इसे हाथ लगा देखो। वो कहाँ है विष्णु? चलो अब रहने है। इस चौथे अध्याय में शुरुआत करी थी, अब ये ध्यान में बैठे। संपूर्ण इस हेतु से आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। क्या ध्यान में बैठे? जो पीछे तीसरे अध्याय में बताया गया था कि शर में अंग हैं 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु से। ये तीनों पद, तत्पद, त्वमपद, असी पद, शर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये ध्यान में बैठ जाएं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? आदि में शुरुआत, यानी आदि, आदि यानी शुरुआत। शुरुआत क्या करनी है? अब ये सब ध्यान में बैठ जाए। अब ये ध्यान में बैठे, संपूर्ण सारा बातें ध्यान में आ जाएं। इस हेतु से सबसे पहले शुरुआत किससे करो? आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। उठ करके सामने आओ। पता भी इतना तो काफ़ी साल हो गए आप लोगों को आते हुए। छोटे बच्चे ये ध्यान में बैठ जाए सब कुछ। इस हेतु से क्या करना है? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? आदि में शर का भाव देखना, शर के भाव देखना। इसमें भाव है, हमें भावों से पार जाएंगे, लेकिन अभी हम भाव देख रहे हैं। आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से। तो भाव क्या देखने हैं शर में? पहला भाव क्या दिखाया था वो हो चुका है, मैं फिर भी थोड़ा सा याद करा रही हूँ। दिखेंगे इसमें भाव, इसमें भाव दिखाई देंगे आपको 8, और आठों ही भाव भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के 8 भाव हैं जो आपको इसमें दिखाई देंगे। ये आठों भाव हैं तो 8, पर इनमें रूपांतरण होता रहता है। ये चक्राकार रूपांतरण होता रहता है। चक्राकार का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है लौट करके साइकिल की तरह वहीं आता है। जो चक्र होता है वो अपनी धुरी पर घूमता है, इसलिए धुरी पर घूमने वाली वस्तु हमेशा लौट करके वहीं आती है। चक्र का ये नियम है। अब हम रूप की बात कर चुके हैं कि आँखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब, जो भी कुछ दिखता है वो रूप है, और रूप ही सारे विश्व में भरा हुआ है। आँख से जो कुछ दिखता है वो रूप है। अब हम आए हैं दूसरी ज्ञान इंद्रिय पर, जिसको हम स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय को ही यहाँ पर कहा है हाथ लगा देखो। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में। स्पर्श ध्यान में आएगा। आँखों से तो दिखता है रूप। ये हम जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान हमेशा, विवेक हमेशा, विचार हमेशा जागृत अवस्था में किया जाता है, और दुख सुख भी जागृत अवस्था में ही अधिक व्याप्त हैं, और भ्रम भी जागृत अवस्था की ही सबसे बड़ी कठिनाई है। इसी भ्रम को निकालने के लिए जागृत अवस्था में विचार दिया जा रहा है। जागृत अवस्था में ये जीवात्मा सबसे पहले नेत्र स्थान पर आता है। नेत्र स्थान पर आकर के रूप देखता है। रूप देखा पर सीमित नहीं देखा, विश्व में है भरा हुआ। तो ये रूप हमेशा जहाँ भी आँख जाती है, जहाँ तक जाती है आँख, वहाँ सर्वत्र रूप ही रूप है।
ऐसा ध्यान देना है। पहले उन्होंने कहा आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का देखना करा। अब कहते हैं इसे हाथ लगा देखो। आता है स्पर्श ध्यान में, प्रश्न भी कर रहे हैं और ध्यान भी दिला रहे हैं। ध्यान दिला रहे हैं कि आपके ध्यान में आ रहा है कि स्पर्श, हाथ लगा करके क्या ध्यान में आ रहा है। सिर्फ माइंड वहीं डाइवर्ट करो जहाँ वो ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, और कुछ ध्यान में न मत लाओ। यदि आ भी रहा है तो मत लाओ। मिश्री आ रही है, कटाफटा आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, नहीं, बस ध्यान कहाँ ले आओ, आता है स्पर्श ध्यान में। जब हाथ लगा के देखते हो तो सही मायने में सिर्फ तुम्हारे ध्यान में स्पर्श आता है और कुछ नहीं आता। इस चीज़ पर ध्यान दो, ध्यान पर ध्यान दो। ध्यान पर क्या ध्यान दो कि जब हाथ लगा के देखते हो तो आता है स्पर्श ध्यान, और सब नहीं आता है, सिर्फ स्पर्श आता है। यहाँ स्पर्श आता है, यहाँ स्पर्श आता है, यहाँ भी स्पर्श आता है, यहाँ भी स्पर्श आता है। हमने पुस्तक उठाई, वहाँ भी स्पर्श है। ये उठाया तो स्पर्श, ये उठाया तो स्पर्श, इसको उठाना पड़ा तो स्पर्श। अब ऐसे स्पर्श ही स्पर्श ध्यान में लाते जाओ। ध्यान को स्पर्श के साथ जोड़ लो, सिर्फ स्पर्श के साथ। स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श पे आ जाओ और ध्यान को कहाँ रखो। ये ध्यान है, एक प्रकार का ध्यान है। पहला ध्यान था आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, ये ध्यान दो। अब ये ध्यान करने का तरीका है। एक ध्यान होता है आंखें बंद करके करना, अंतर्मुखता का, ये ध्यान है, इसको कहते हैं प्रयोग में प्रत्यक्षीकरण का ध्यान। प्रयोग में प्रत्यक्ष करके दिखाने वाला ध्यान। आंखें बंद करके कोई ध्यान नहीं करा रहे, हमें ध्यान करा रहे हैं। ध्यान पर ध्यान दिला रहे हैं कि ध्यान क्या क्या ध्यान दे सकता है और क्या क्या ध्यान से जो डाला हुआ है फालतू वो निकाल सकता है। इस समय सिर्फ एक ही चीज़, एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान दें, बाकी चीज़ों को मायानंद जी कह रहे हैं मत ध्यान दें, क्योंकि तुम्हें वही ध्यान देना है जिसको ध्यान करने से तुम्हारी मुक्ति हो भ्रमजाल से, जिसको ध्यान देने से आदि में शर का भाव दिख जाए। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें स्पर्श तो भाव तुम्हारे ध्यान में आ जाए कि शर भाव क्या है। शर भाव को ध्यान में लाने के लिए शर भाव तुम्हारे ध्यान में आ जाए। ध्यान का मतलब ध्यान देना। यहाँ पर ध्यान हमारी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम सदुपयोग करने के लिए मिश्री हाथ में हमारे दे दी गई है। आओ ध्यान करें। हमें आंखें बंद करने को नहीं कहा जा रहा, हमें कोई इंद्रिय को बंद करने को नहीं कहा जा रहा, सदुपयोग करने को कहा जा रहा है। आओ ध्यान करें। किसका ध्यान करें? शर का। शर को पहले देखें, क्या है शर। शर के लिए उन्होंने कहा उसमें खासियत क्या है, इसमें दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के। पहले देखो इस शर में परिणाम में तुम्हें 8 भाव दिखाई देंगे, पर उन 8 भावों को देखने के लिए सबसे पहले आँखों को देखो। आँख तुम्हें रूप दिखाएगी और रूप को देखते ही तुम ये ध्यान देना कि ये रूप विश्व में है भरा हुआ। रूप सर्वत्र विश्व में भरा हुआ है। जहाँ जा तुम देख लो, आँख जहाँ ला जाएगी वहाँ रूप दिखाएगी, बस रूप ही दिखाएगी। तुम ये ध्यान देना रूप दिख रहा है, ये ध्यान करना। इस ध्यान का केवल इतना ही ध्यान रखना कि तुम ध्यान में यही देखो कि बस रूप ही रूप है।
जहाँ जाती है आँख वहाँ रूप है। इसलिए अब आँख तो अपने आप पहुँच जाती है रूप तक, पर स्पर्श इंद्रिय खुद जाती है स्पर्श करने के लिए। आँख दूर से भी देख सकती है, इसलिए वहाँ नहीं कहा कि हाथ आँख लगा के देखो, उन्होंने कहा अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ही। अपनी आँखों से देखो, दिखता है पदार्थ ही। ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, रूप दिखना भरा, ये ध्यान दो। जब तुम रूप का दिखना भरा ऐसे अखंड देखोगे, है रूप तो अखंड है पर उसमें रूपांतरण होता रहता है, परिवर्तन आता है। रूप तो रहता है पर उसमें अंतर आता जाता है। ये तुमने पहले देख लिया था, समझ लिया था। अब तुम देखो, इसे हाथ लगा देखो, हाथ लगा देखो, देखो तुम, देखना तुम्हारा काम। देखो किससे? ज्ञान से। ज्ञान ही देखेगा, ज्ञान ही देखना जानता है, अज्ञान तो नहीं जानता। आता है स्पर्श ध्यान में, हाथ भी तुम ज्ञान लगाएगा, ज्ञान को ही पता है हाथ लगाना है, और ज्ञान को ही पता चलेगा कि हाथ लगाया तो क्या आया ध्यान में? स्पर्श। और ज्ञान ही ध्यान देगा कि ध्यान सिर्फ स्पर्श पर रखना है। और स्पर्श जहाँ भी हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श एक भाव है, आठों में से एक दूसरा भाव है। जो 8 भाव दिखाई जाएंगे उन 8 भावों में से ये दूसरा भाव है स्पर्श भाव। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। मायानंद जी कहते हैं सर्वत्र भरा हुआ है। तुम भी हाथ लगा के देख लो, तुम्हें भी सर्वत्र विश्व में भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। जहाँ हाथ लगा के देखोगे वहीं स्पर्श दिखेगा, बस स्पर्श भाव आएगा तुम्हारे ध्यान में। अब उस स्पर्श भाव में ये कपड़ा मेरे हाथ में आया, ये हाथ में मेरे स्टूल आया, ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ यहाँ करना है, क्योंकि हम ध्यान करने बैठे हैं। किसका? फिर से याद करा रही हूँ, शर का। शर को ध्यान में उतारना चाहते हैं कि शर क्या है, किसे शर कहा गया। पहला पद जो शर है, तत् है, वो क्या है? तो हम शर को समझने के लिए, तत् को समझने के लिए, ध्यान में लाने के लिए, उसके 8 भावों को ध्यान में लाने के लिए एक एक करके उसके सारे भावों को ध्यान में लाते जाएंगे। रूप को हाथ ध्यान में लाए, रूप की अखंडता को ध्यान में लाए, उसके रूपांतरण को ध्यान में लाए। हमने देखा हाँ रूप तो है पर उसमें अंतर आता जाता है, रूप में अंतर आता जाता है। जो भी रूप है इसके भी रूप में अंतर आता है और वैसे भी रूप में अंतर आता जाए। यहाँ ये रूप है, यहाँ ऐसा रूप है, यहाँ ऐसा रूप है, यहाँ ऐसा रूप है। अब मन तो नहीं लगाना, इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे यहाँ कटा फटा है, यहाँ गोल है, यहाँ डब्बी रूपा है, यहाँ प्लेन है, यहाँ लंबा है। ये नहीं लगा रहे, हम सिर्फ रूप का अंतर देख रहे हैं। आँख सिर्फ रूप का अंतर देख रहे। इसलिए जैसे आँख ने रूप का अंतर देखा, ऐसे हाथ ने भी स्पर्श दिखाया। और ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है, सर्वत्र। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्पर्श नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पर्श में नहीं आती। इसलिए चूँकि ये इंद्रिय है छूने के लिए, तो ये छूना बाहर भी होगा, क्योंकि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में होगा ही होगा। यदि हमें स्पर्श इंद्रिय दी गई है तो स्पर्श भी तो दिया गया। स्पर्श इंद्रिय की उपयोगिता ही इसलिए है क्योंकि बाहर स्पर्श भाव भरा हुआ है। यदि ब्रह्मांड में स्पर्श भाव ना होता तो स्पर्श इंद्रिय किस लिए होती? और यदि ब्रह्मांड में स्पर्श भाव होता और स्पर्श इंद्रिय ना होती तो स्पर्श है ये बताता कौन? इसलिए स्पर्श इंद्रिय और स्पर्श
इनकी आपस में तालमेल है। स्पर्श इंद्रिय सतोगुण का कार्य है और स्पर्श तमोगुण का कार्य है, लेकिन ये हैं वायु तत्व के ही दोनों। इसीलिए और ध्यान ये देना है कि हमारे ध्यान में ये चीज़ ऐसे हमें बिल्कुल, जैसे हम राम जी का ध्यान करें, कृष्ण जी का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, या किसी आप व्यवहार में अपने परिवार के किसी जनों का ध्यान करें। आपसे पूछा जाए आपका पुत्र की शक्ल कैसी है, ध्यान में आ रहा है, आप कहोगे हाँ ध्यान में है। आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ध्यान है, हाँ ध्यान है। वो चीज़ कहाँ रखी है बताना जरा, हाँ मुझे ध्यान है, मैंने कहाँ रखी है। ध्यान तुरंत वस्तु के आकार में बदल जाता है, ध्यान की ये खासियत। आपसे पूछा जाए जरा देखना क्या टाइम है ध्यान से, तो ध्यान घड़ी के आकार में बदल जाएगा, उसकी सुइयों के आकार में बदल जाएगा। ऐसे हम आपके घर के बारे में कोई वस्तु का पूछें, आपको कहें वो ध्यान देना, आपके घर में ध्यान रखना, अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, याद है कुछ, तो मुझे ध्यान। तो ये ध्यान प्रमा है, वेदांत में इसको प्रमा कहते हैं, वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति प्रमा। प्रमा को प्रमेय के आकार का बदलना है, प्रमेय के साथ जोड़ना है। और प्रमेय भिन्न भिन्न नहीं देखने, एक स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से एक ही प्रमेय है इस समय, स्पर्श। हाथ है तो बस स्पर्श है और कुछ नहीं है, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड इस समय हम दो की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं बीच में आनी चाहिए। पांच भूत और पांच भूतों की बात हो रही है, शर की बात हो रही है, सिर्फ शर की। और शर में भी पहली चीज पांच भूतों की हो रही है। चूँकि पांच भूतों की हो रही है तो उसमें मन बुद्धि अहंकार का कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पांच भूतों का होना चाहिए। और पांच भूतों का जब होना चाहिए तो पांच भूतों में एक एक भूत की जैसे जैसे बारी आती जाए वैसे वैसे उसी भूत का अखंडता देखनी है, उसी तत्व की अखंडता देखनी है। और अखंडता देखने के लिए प्रमा बनानी है, और प्रमा बनाने वाला, ध्यान देने वाला प्रमेय पदार्थ स्पर्श है। यहाँ ध्यान में आने वाली चीज प्रमेय है। गे कहो, गे भी कह सकते हो, प्रमेय भी कह सकते हो, या साधारण भाषा में कहो तो इसी तरह कह सकते हो। इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव, इसको यहाँ उन्होंने स्पर्श भाव कहा। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है, जहाँ भरा हुआ है वो विश्व है, जिसमें भरा हुआ है वो विश्व है। और विश्व में 8 भाव हैं, 8 भावों में से दूसरा भाव है स्पर्श, और ये सर्वत्र भरा हुआ है। अब इस दूसरे भाव को ध्यान में रखना कि हमने ये एक प्रकार से आप ऐसे समझो कि आप कोई ध्यान करने बैठे हो, और जब हम किसी चीज़ का ध्यान करने बैठते हैं तो फिर हम अपने मन को यूँ समझो साध लेते हैं। जब ध्यान करने का तरीका ही यही है। एक मैं आपको बात बताती हूँ, पंचदशी का एक विषय है जो पूज्य जी से हमने थोड़ा समझा था, कुछ भाग हमने उनसे समझे हैं पंचदशी की। उसमें एक विषय आता है, ज्ञान ज्ञेय के अनुसार होता है और उपासना उपास्य के अधीन है। उपासना जो उपास्य करना चाहे उसके अधीन है। आप राम की करना चाहें तो आपके अधीन है, आप जो करना चाहें, कृष्ण की करना चाहें, गुरुदेव की करना चाहें, जिसकी भी उपासना करनी चाहें, उपास्य के अधीन है। पर ज्ञान आपके अधीन नहीं है, ज्ञेय के अधीन नहीं है, ज्ञाता के अधीन नहीं है। उपासना उपास्य के अधीन है, उपास्य जो करना चाहे उसके अधीन है।
पर ज्ञान ज्ञाता के अधीन नहीं है, ज्ञान ज्ञेय के अधीन है। ज्ञान वो ही होगा जैसा ज्ञेय होगा। ये एक विषय है, काफ़ी खुलासा है उसमें पंचदशी में, लेकिन उसकी एक सार बात है। उपासना में उपास्य पर निर्भर करता है और उसके हिसाब से फिर नियम भी हैं। ज्ञान में कोई नियम नहीं है क्योंकि वो ज्ञेय के अधीन है, ज्ञाता के अधीन ही नहीं है। यहाँ पर ज्ञान करने चले हैं, ध्यान में लाने चले हैं, तो जैसा ज्ञेय है उसके अधीन होगा ज्ञान। यहाँ ज्ञान क्या करने चले हैं? स्पर्श भाव का। और स्पर्श भाव का ज्ञान करने के लिए ज्ञाता जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान करे। क्या ज्ञान करे? स्पर्श इंद्रिय से सर्वत्र हाथ लगा करके ये ध्यान दे कि सर्वत्र विश्व में स्पर्श भाव भरा हुआ है। अब वो स्पर्श भाव में और कुछ नहीं ध्यान में आना, क्योंकि अभी हम एक साधना कर रहे हैं, एक ध्यान कर रहे हैं मन को साधने के लिए कि हमें सिर्फ 8 भाव ही देखने हैं और कुछ नहीं देखना। हमारा लक्ष्य है सिर्फ 8 भाव देखना, शर को समझने के लिए, शर को ध्यान में लाने के लिए। यदि शर ही ध्यान में नहीं आया सही तरीके से, तो अक्षर हमारे ध्यान में नहीं आएगा। इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी आता है कि जो सगुण को नहीं जानता वो निर्गुण को भी नहीं जान सकता। जब हम शर को सही तरीके से नहीं जानते तो हम निर्गुण को भी सही तरीके से नहीं जान सकते। इसलिए इस शर को इस तरह से जाना है कि मान लो हम ध्यान करने चले हैं और ध्यान करने में 8 भावों का हम ध्यान करेंगे। उन 8 भावों में पहले हम अखंडता अग्नि तत्व के रूप की देखेंगे, फिर हम हाथ लगा करके जैसे यहाँ हमारे स्पर्श भाव ध्यान में आया ऐसे ही हम ध्यान में लाने के लिए हर जगह स्पर्श भाव ध्यान में लाएंगे और फिर ये निश्चय करेंगे कि सर्वत्र विश्व में स्पर्श भाव भरा हुआ है। ये हमारे दूसरा भाव हमारे ध्यान में आ गया कि हाँ, जैसे रूप भरा है ऐसे स्पर्श भाव भी सर्वत्र विश्व में भरा हुआ है। हम कहेंगे नहीं, हमें पहले से ही मालूम है कि हाँ स्पर्श है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पहले से मालूम है वो हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम आएगा। जो पहले से मालूम है वो अनुभव में जो है कि हाँ जी सब जगह स्पर्श होता है, ये कोई नई बात थोड़ी हमें पता चल रही है। ये तो मायानंद जी को भी पता था कि सबको पता है, जिन्हें हम प्रयोग कराने बैठे हैं उनको सबको पता है कि सब जगह स्पर्श होता है, फिर भी वो हमें करा रहे हैं प्रयोग। इसका एक कारण ये भी है कि जिस चीज़ में पहले से कुछ भरा हुआ होता है उसमें कोई और चीज़ नहीं डाली जा सकती। इसलिए जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि हर जगह स्पर्श होता है, हर जगह रूप होता है, ये कोई नई बात थोड़ी पता चल रही है। तो भरे हुए बर्तन में हम कुछ नहीं भर सकते, इसलिए जो पहले हमें पता है उस भरे हुए को हमें निकालना है। खाली बर्तन से दोबारा से ये चीज़ भरनी है। ऐसे समझ लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि हाँ स्पर्श होता है, हमें पता ही नहीं है कि हाँ रूप होता है। वो हम सियाने बन के नहीं सुन रहे, हम शरणागत होके सुन रहे हैं, हम समर्पण से सुन रहे हैं। हमें क्या पहले से ही पता है, उस पता रखने का, पता होने का हम कोई ध्यान नहीं दे रहे कि हमें पता है, और ना हम उसका कोई भरोसा कर रहे हैं। हम नए तरीके से बिल्कुल अनजान बन के ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें शर को ध्यान देना है। जो हमें पहले पता है वो हमने विषयी होके, संसारी होके जो ध्यान दिया होगा, यहाँ हमें सिर्फ शर को समझने के लिए नए तरीके से ध्यान देना है। इसलिए जो हमें पहले पता है उसको ध्यान रख करके यदि हम सुनेंगे तो हमारा ध्यान सही नहीं होगा, हम गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि फिर हम मिश्री देखेंगे, फिर हम कटाफटा देखेंगे, क्योंकि पहले हमने यही ध्यान दिया है। फिर हम जो बीच में मन लगा करके ये सख्त है, ये नरम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
वो हमारे साथ आएगा, संस्कार के साथ ही आएगा, क्योंकि पहले वाला जो समझ है वो संस्कार के साथ की समझ है। उस पर भरोसा करेंगे तो वो संस्कार सहित समझ आएगी, और संस्कार सहित समझ का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें शर का भाव देखना है, क्योंकि हमें यहाँ तत्पद समझना है, हमें विराट समझना है, विश्वरूप समझना है, हमें पिंड ब्रह्मांड की एकता समझनी है, हमें तत्पद त्वमपद असिपद समझना है, हमें सतरूप है विश्व ही ये समझना है। इसलिए जो हमें पहले पता है, कृपा करके अपने पर कृपा करके हम पर भी कृपा करें, अपने पर भी कृपा करें। पहले पते हुए पते का याद ना रखें कि हमें पता है। बिल्कुल भोले बच्चे की तरह, अनजान बच्चे की तरह, समर्पित जिज्ञासु की तरह अभ्यास करना है। जिनको ये प्रमाद होगा, आलस होगा, वो ये कहेंगे कि हमें पहले ही पता है, वो साधन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो पहले पता है उसमें तो सब कुछ, बर्तन में तो पहले ही सब भरा हुआ है। अब भरे हुए बर्तन में हम क्या डालें? हमारा बताया हुआ अंदर ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसको स्वीकृति नहीं दे पाओगे। ये जो मुझे पहले से ही ये पता है, ये आकर के आगे आवरण बन जाएगा, अंदर वाला स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार ही नहीं करेगा तो ध्यान कैसे करेगा? ध्यान में लाएगा कैसे? इसलिए हम इसे स्वीकार कर पाएँ, इसके लिए हमें अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हमें पता है कि स्पर्श होता है, हमें पता है कि रूप होता है, हमें पता है कि अब हाथ इसको बजा के देखेंगे तो शब्द आएगा, पता है ये तो नहीं। ये ब्रह्म विद्या लेने का तरीका ही यही है, एक बात में नहीं, हर बात में। हर बात में साधन करने का मतलब ही यही होता है, शुरुआत ही साधन करने की नींव ही यही है कि जो हमें पहले पता है उसे हम तख्ती पोंछ के आएँ, रबड़ लगा के आएँ, रब करके आएँ। रबड़ लगाने मतलब वो रबड़ बैंड नहीं, रब करके आएँ। जो कुछ लिखा है उसे मिटो के आएँ। साफ पट्टी लाएँ, साफ कागज़ लाएँ, साफ अंतःकरण से लाएँ, नए सिरे से अबोध बालक की तरह सुने। जितना हम अबोध बालक की तरह सुनते हैं तो हम संस्कार रहित होकर सुनते हैं, बल्कि एक नया संस्कार हमारे अंतःकरण में आता है, समर्पण का, श्रद्धा का, विश्वास का। कुछ मिलने जा रहा है इसलिए समर्पित होना है, कुछ नई बात समझ में आएगी इसलिए विश्वास करना है, श्रद्धा से उठाना है, तो फिर हमारी आँखें खुलती हैं। हम एक नए तरीके से आँख खोल करके देखते हैं। जिस दुनिया को हम संस्कार सहित, कल्पनाओं सहित देख रहे थे, अब हम समर्पण की आँख से, विश्वास की आँख से, गुरुदेव की दिव्य चक्षु की आँख से, श्रद्धा की आँख से अपने आसपास देखते हैं। और इसको भी नए तरीके से देखते हैं, जिसको अभी तक मैं और मेरा कह रहे थे, इसे भी दूसरे तरीके से देखते हैं। तो संस्कारों की जो पट्टी है उसे उतार के देखना है, नंगी आंखों से देखना है, संस्कार की पट्टी से नहीं देखना। संस्कार की पट्टी कुछ और दिखाएगी, और जो गुरुदेव की पट्टी है वो बिना पट्टी का है, वो नंगी आंखों से देखना है, जैसा है वैसा देखना है। तो जैसे चश्मे का रंग लाल है तो सब कुछ लाल दिखाता है, जैसा काला है तो सब कुछ काला दिखता है। यदि सीधा आंखों से देखें तो जैसा है वैसा है। इस समय हम किसी संस्कार की आंख से, जो पहले पता है वो संस्कार सहित पता है, जो सुनाया गया, जो मनवाया गया, जो कहा गया, वो अंदर संस्कार पड़ गए, उस आंख से देखते हैं, उसको मिला के देखते हैं, पट्टी लगा के देखते हैं, कलरफुल देखते हैं। अब कलरफुल नहीं देखना, नंगी आंख से जैसा है वैसा देखना है, ये ध्यान रखना है। तब हम साधन कर रहे हैं, हमें लगेगा हम साधन कर रहे हैं। ये एक साधना है, ध्यान है, समर्पण सहित। जो समर्पण सहित ध्यान किया जाता है वो साधन बन जाता है। श्रद्धा सहित जो किया जाता है ध्यान, उसको ही साधना कहते हैं, उसमें मन सधता है। इसलिए
जिज्ञासु का पहला काम ही यही है कि वो अपने अहंकार को छोड़ करके सुनता है, और अहंकार को छोड़ना इसी को ही कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं वही जानना चाहता हूँ जो गुरुदेव जन्माना चाहते हैं, मैं वही सुनना चाहता हूँ जो वो मायानंद जी बताना चाहते हैं, वही समझना चाहता हूँ इन शब्दों के माध्यम से जो वो दिखाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, नए सिरे से सुन रहा हूँ, नए सिरे से जान रहा हूँ, उसी को ही जान रहा हूँ जिसे मैंने अपनी समझ से कुछ और देखा, अब मायानंद जी की समझ से देखना चाहता हूँ, गुरुदेव की समझ से देखना चाहता हूँ। अपनी समझ की पट्टी मैंने धो दी, अपना काला चश्मा, लाल चश्मा, पीला चश्मा मैंने उतार दिया, जो भी मेरा चश्मा है, सफ़ेद है, काला है, लाल है, जो भी है उतार दिया, ना समझी है, समझ है, जो है सब उतार दिया, सिर्फ एक नई समझ अबोध बच्चे की तरह मैं ले रहा हूँ। अबोध बच्चा बड़ा प्यारा होता है संतों, ये ध्यान रखें। हम अबोध बच्चे की तरह ही इसका अभ्यास कर पाते हैं, सियाने बच्चे होके हम अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि सियाने बच्चे को बार बार यही लगेगा पता तो है, क्या हाथ लगा लगा के देखो, पता तो है, हाथ लगाऊंगी तो स्पर्श ही तो आएगा ध्यान में, इसमें क्या करो। ऐसे नहीं होता तो पूज्य बीजी महाराज खुद ही ना करते, उन्होंने खुद बड़ा अभ्यास किया, वो बताया करते, मैं आटा गूंदने लगती तो स्पर्श, और जब करने लगो ना तो सच में वो जो एक बेवकूफ़ी वाली समझ है कि मुझे पता है, वो बेवकूफ़ी लगती है। ये क्या बेवकूफ़ी है, मुझे सब पता है। उस बेवकूफ़ी से मुझे क्या मिला? संस्कार। ये मेरे संस्कार धोएगी, ये मुझे नई समझ देगी, ये मुझे शर दिखाएगी। शर को देखेंगे सही तरीके से तभी तो अक्षर देखेंगे, अक्षर को लिखेंगे। तो गोचर शर सगुण है, इंद्रियों से जो कुछ दिखता है वो शर दिखेगा, सगुण दिखेगा। अक्षर लख्यो मिठास, लखने वाला अलग है, तीनों मिलते बस। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही पद है, तत्पद, तमपद। तत्पद पहला स्टेप है, तमपद दूसरा स्टेप है, और असीपद तीसरा स्टेप है। स्टेप मतलब पद, पद का मतलब कोई वैसे कुछ नहीं, पद वैसे पद का मतलब दूसरा भी होता है एक शास्त्रों में, शब्द, पद और शब्द, और दोनों ही अर्थ हैं यहाँ पर। कदम, पद यानी स्टेप। तो पहला स्टेप उठा रहे हैं हम वही समझने के लिए जो भगवान ने अर्जुन को, अभी हमने देखा, अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विश्व रूप दिखाई दिया, और संजय ने भी कहा कि अर्जुन देखने लगा सतरूप है विश्व ही। अर्जुन ने क्या देखा? सतरूप है विश्व। हम भी सतरूप है विश्व ही ये देख पाएँ, इसके लिए हम पहला कदम प्रीतिपूर्वक, आदरपूर्वक, समर्पणपूर्वक, अहंकार का त्याग करके कि मुझे पता है, क्यों करूं मैं ये अभ्यास? प्रश्न नहीं, श्रद्धावान प्रश्न नहीं करता, समर्पण आज्ञा पालन, समर्पित आज्ञा पालन करता है। क्यों करूं, ऐसे क्या करूं, करने से क्या हो जाएगा? समर्पण और प्रश्न, शंका नहीं होती। जहाँ समर्पण है वहाँ शंका नहीं होती, संशय नहीं होता। क्यों करूं, क्या हो जाएगा करने से? संशय नहीं कर सकते। संशय करोगे तो श्रद्धावान नहीं हो। संशय और श्रद्धा एक साथ नहीं रहती। भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश होता है। और सात्विक श्रद्धावान तो वैसे ही संशय नहीं करता, राजसी संशय करता है, तामसी तो खंडन करता है। संशय ना करें कि क्यों करें, करना है कि कहा जा रहा है इसलिए करना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे स्कूल में हमें कहा जाता है, मान लो का है, मान लो का के पास इतने पैसे हैं, खा के पास इतने हैं, बताओ इसके का और खा का आपस में कितने पैसे हैं। तो हम प्रश्न करते हैं कि का को क्यों मान ले, खा को क्यों मान ले, कौन है का, कौन है खा, पहले बताओ का कौन है, पहले बताओ खा कौन है। करते हैं हम वहाँ प्रश्न। जब समस्या प्रश्न का हल निकालना है तो मानना तो पड़ेगा।
तो यहाँ भी हमें प्रश्न का हल निकालना है, यह क्या है, मैं कौन हूँ, वह कौन है। तो फिर प्रश्न नहीं बनता, संशय नहीं करना, क्यों करें, पता है, करते जाओ, हाथ लगाते जाओ। आता है स्पर्श ध्यान में, अपने आप से कहो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है बराबर। जहाँ आए तभी तुरंत कहो आता है स्पर्श ध्यान में, सर्वत्र विश्व में है बराबर। आँख लगाई, आँखों से देखा, रूप का दिखना भरा, जहाँ देखो रूप का दिखना भरा, रूप रूप रूप। अब इसमें मन नहीं लगाना, ध्यान रखना, मुझे मन नहीं लगाना, रूप का देखना भरा, क्योंकि मैं यहाँ ध्यान करने बैठा हूँ, मैं साधन करने बैठा हूँ, मैं अपनी मान्यताओं का चश्मा उतारने बैठा हूँ, काला चश्मा, लाल चश्मा। मैं नंगी आँखों से देखना चाहता हूँ। नंगी आँखें यथार्थ दिखाती हैं, उनका दृष्टि, आँखों का, नंगी आँख का मतलब है स्वस्थ आँखें। बीमार आँखें तो नंगी होती नहीं, उसमें तो बीमारी होती है साथ। स्वस्थ आँखों से यथार्थ चीज़ देखना चले, अभ्यास करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, जूझने लगे। यही तो भगवान ने कहा है कि मेरा ध्यान भक्ति करना, यो मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। मुझ में जूझो, ये जूझो, ध्यान करो, भक्ति करो, ऐसा करने से तो मुझ में मिल जाओगे। ये ध्यान करो, ये ध्यान भगवान का ही है, उसी के 8 भाव हैं, ये उसी का साकार रूप है, उसी का सगुण स्वरूप है। ये 8 भाव उसी के ही हैं। ये विश्व के, संसार के, जगत के तो अभी दिख रहे हैं ना, आगे आगे दिखेगा कि किसके निकलेंगे। अभी तो हमें उसके पहला पद दिखाई दे रहा है, अभी तो उसका बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, स्वरूप दिखाई दे रहा है। हम ये मान के चले हम धीरे धीरे भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, यदि हम प्रीतिपूर्वक, आदरपूर्वक, समर्पित होकर करेंगे तो। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान करना है। आदि में शर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के दिखेंगे। अच्छा, कैसे दिखेंगे? एक एक करके पता लगेगा कैसे दिखेंगे। पहले हमें दिखा रूप, और फिर हमने देखा रूप भरा हुआ है, रूपांतरण होता है, पर रूप में अंतर आता है, पर रूप अखंड रहता है। रूप 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 रूप, इसे कभी ना भूल जाना। इसे भूल गए फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर आपने अपने आप को उसमें से निकाल लिया। अब अपने आप को खुद निकाल ले तो अब तो फिर वही बने रहे जो आपके संस्कारों ने आपको दिखाया था। इसे मत भूल जाना अभ्यास करते हुए कि यहाँ तो देख रहे हैं, यहाँ तो देख रहे हैं, इसे जो यहाँ नहीं देख रहे, यहाँ नहीं है शब्द, यहाँ नहीं है स्पर्श, यहाँ नहीं है रूप, इसका रूप नहीं है। यहाँ हाथ लगाया स्पर्श नहीं है, यहाँ हाथ लगाया स्पर्श नहीं है, यहाँ हाथ लगाया स्पर्श नहीं है। ये हाथ जो हाथ लगा रहा है उसमें भी स्पर्श है, इसमें भी स्पर्श है। ये खुद स्पर्श इंद्रिय है और ये इसमें स्पर्श भी है। स्पर्श इंद्रिय तो वो भीतर तन्मात्राएं है ना, बाहर तो स्पर्श है। इंद्रिय तो सूक्ष्म होती है ना, वो तो भीतर तन्मात्राएं हैं, बाहर तो स्पर्श है। इसमें भी तो स्पर्श है, ये इसमें भी स्पर्श है। ये भी स्पर्श ध्यान में आता है, यहाँ भी स्पर्श ध्यान में आता है, यहाँ भी स्पर्श ध्यान में आता है, यहाँ भी स्पर्श ध्यान में आता है, ऐसे भी ध्यान में आता है, ऐसे भी ध्यान में आया, ऐसे भी ध्यान में आया। जरूरी थोड़ी हाथ लगाए, होठ से होठ लगाए तो भी स्पर्श ध्यान में आया, क्योंकि त्वचा इंद्रिय पूरी स्पर्श इंद्रिय है। यहाँ भी लगाएं तो भी आता है। बुखार देखना हो तो यहाँ से नहीं देखते ना, हम ऐसे देखते हैं। क्यों भाई? यहाँ अब कहता मेरे हाथ ठंडे हो तो मुझे सामने वाले के गर्म लग जाए, तो हम ऐसे देखते। बच्चों का दूध चेक करना होता तो हम यहाँ चेक करो, बूंद डाल के, यहाँ भी स्पर्श है। तो स्पर्श इंद्रिय सर्वत्र, तो ये भी स्पर्श इंद्रिय है, पर ये इसमें भी स्पर्श ध्यान में आता है। यहाँ पे ऐसे बैठे तो स्पर्श आ रहा है ध्यान में, ऐसे ना बैठ करके ऐसे बैठ गए तो भी स्पर्श ध्यान में आ रहा है, ऐसे हो गए तो भी स्पर्श ध्यान में आ रहा है, यहाँ भी तो स्पर्श ध्यान में आ रहा है। अब आपने यहाँ हाथ रख लिया तो भी स्पर्श ध्यान में आ रहा है, चल रहे हो तो पैर से स्पर्श ध्यान में आ रहा है, स्पर्श तो ध्यान में आ ही रहा है ना। फिर आपने किताब उठा ली तो स्पर्श ध्यान में आ रहा है। ऐसे बैठे बैठे भी गर्मी सर्दी का स्पर्श ध्यान में आ रहा है।
आता है स्पर्श ध्यान में? हाँ आता है। स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। कहाँ नहीं भरा हुआ? विश्व में भरा हुआ है। ये मेरे में भरा हुआ है, शरीर में भरा हुआ है, मिश्री में भरा हुआ है, किताब में भरा हुआ है, डब्बी में भरा हुआ है, माइक में भरा हुआ है ना। ऐसे नहीं, ये तो फिर चश्मा लगा लिया काला पीला। विश्व में है, विश्व विश्व विश्व, सब विश्व। अब थोड़े दिन के लिए सब कुछ विश्व बना दो, घर को भी, बच्चों को भी, खाने को भी, पहनने को भी, सब विश्व है। ठीक है, कुर्सी मेज फर्नीचर भूल जाओ, ये कहो चेक करो डस्टिंग पर, कहो विश्व विश्व। अब फर्नीचर ना करो, डस्टिंग फ्री फर्नीचर की करो या विश्व की करो, डस्टिंग तो हो ही जाएगी, रोटी तो बन ही जाएगी। विश्व बना के करो या आटा बना के करो, नहीं। अब तुम उसे विश्व, काला चश्मा पहन के आटा देख लो, लाल चश्मा पहन के रोटी देख लो, या विश्व देख लो, बिना चश्मे के विश्व देख लो, रोटी तो तब भी बन जाएगी। रोटी थोड़ी ना बना करेगी कि तूने मुझे रोटी नहीं देखा, आटा नहीं देखा, मैं नहीं बनती। तो बन जाएगी, उतर भी जाएगी, तवा भी उतर जाएगा, क्योंकि वो तो चित्त करेगा ना। यहाँ विश्व कर दो, जब तक पूरा सर्वांग योग खत्म ना हो जाए, सब कुछ विश्व है। मेरा घर तेरा घर कुछ नहीं है। आप दरवाजे पे पहुंचे, विश्व। स्पर्श आया ना ध्यान में, तो विश्व। हाथ लगाया गेट को, विश्व। गेट को पट्टी उतार दो, विश्व। आता है ध्यान में, क्या आया? विश्व। स्पर्श कहाँ आया? सर्वत्र विश्व में है। ये स्पर्श कहाँ भरा हुआ है? गेट में नहीं भरा हुआ, विश्व में भरा हुआ है। ठीक है ना, ये उतरेगी तब भी विश्व। पहन ली तो विश्व, उतरी तो विश्व, जिसने उतारी वो भी विश्व। सब कुछ विश्व बना दो थोड़े दिन के लिए। तो आप ऐसे समझ लो, ये आपका समर्पण है। आपको समर्पण के लिए कोई अलग शर्त नहीं है आपके साथ। जिन्होंने पहले समर्पण किया ना, नचिकेता को देखो, सुखदेव जी को देखो, जनक जी को देखो, उनके समर्पण के देखो क्या समर्पण है। हमारा कितना सीधा साधा समर्पण है। समर्पण के बगैर तो आती नहीं विद्या। अर्जुन का समर्पण देखो, युद्ध करना पड़ रहा है, घोर युद्ध आज्ञा पालन के लिए। समर्पण के बगैर किसे विद्या आई है? किसी को भी नहीं आई। तो हमारा ये समर्पण है कि हमने किसी भी चीज़ को यहाँ से नहीं देखना, चश्मा पहन के नहीं देखना, मायानंद जी की आँख से विश्व देखना। हाथ लगा के जो भी आएगा, स्पर्श आएगा, और स्पर्श को विश्व के साथ जोड़ेंगे और किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे। रूप को भी विश्व के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि रूप जहाँ भी है वो विश्व में है, स्पर्श जहाँ है वो विश्व में है, सब कुछ विश्व में है। उसमें मेरा घर तेरा घर, गांधी कॉलोनी शहर कुछ नहीं है, सब विश्व। पिंड सहित, फिर याद दिला दूँ, पिंड सहित। पिंड को भूल गए तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आदत पड़ी हुई है ना पिंड को बीच में अलग करने की, तो अपने आप को ज्ञाता समझ करके इसको ये त्रिपुटी ही तो तोड़ संबंध बनाती है और त्रिपुटी संबंध तोड़वाती है। तो ये दृष्टा दृश्य दर्शन की त्रिपुटी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी, यही तो भ्रम है, यही तो तोड़ना है असल में। यही सर्वांग योग का मकसद है कि ये तो त्रिपुटी के कारण ही हम जुड़ जाते हैं और त्रिपुटी के कारण ही हम तोड़ लेते हैं। दृष्टा हम बन जाते हैं, इसे दृश्य बना लेते हैं, इसमें दर्शन बना लेते हैं। त्रिपुटी भेद खड़ा कर देती है, यही मकसद है। साथ साथ चलोगे तो बात पल्ले पड़ेगी, नहीं तो मैं तो बोलती रह जाऊंगी, आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। त्रिपुटी को त्रिपुटी रहित तीनों रहित, त्रिपुटी सहित तीनों रहित, लखने वाला एक। तो त्रिपुटी पहले रहित देख लें, फिर तीनों सहित भी देखें। तो रहित करने के लिए ये जो मैं दृष्टा बन जाऊंगा तो ये दृश्य हो जाएगा, फिर मैंने भेद खड़ा कर दिया। भेद खड़ा कर दिया तो फिर विश्व नहीं रहा, फिर तो दृष्टा दर्शन दृश्य हो गया। तो विश्व 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 समय बहुत